अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज। मैं हूं मुइज़्ज़ुर रहमान और मैं हूं शहबाज अशरफ। आज जिन कंपनीज के हम लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे वो है बैंक अल हबीब लिमिटेड, फ्रीजलैंड कैंपीना एंग्रो पाकिस्तान लिमिटेड एंड एजीपी फार्मा लिमिटेड। पहले हम बात करते हैं बैंक अल हबीब की, जिन्होंने अपने सेकंड क्वार्टर फॉर द कैलेंडर ईयर 2026 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अनाउंस किया। अगर हम इस क्वार्टर की अर्निंग्स पर शेयर पर नजर डालते हैं तो ये ₹7.31 की आई, अप बाय 11.8% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड डाउन बाय 10.3% ऑन ईयर बेसिस। जो कंपनी ने इस क्वार्टर का डिविडेंड पर शेयर अनाउंस किया दैट वाज ₹3.5। अगर हम फर्स्ट हाफ फॉर द कैलेंडर ईयर 2026 की अर्निंग्स पर शेयर पर नजर डालते हैं तो ये ₹13.90 की थी, डाउन बाय 22.2% ऑन ईयर बेसिस। और जो टोटल डिविडेंड पर शेयर था फर्स्ट हाफ का वो ₹7 का था। अगर हम कंपनी की फाइनेंशियल हाईलाइट्स पर नजर डालें तो इस क्वार्टर की नेट इंटरेस्ट इनकम वाज कंप्लीटली फ्लैट एंड इट केम एट अराउंड अबाउट ₹32.5 बिलियन। टोटल नॉन इंटरेस्ट इनकम रीच ₹11.96 बिलियन, अप बाय 49.6% ऑन क्वार्टर बेसिस। इस क्वार्टर के जो टोटल रिवर्सल्स थे दैट वर रिपोर्टेड एट ₹960 मिलियन। शहबाज, आपने बैंक अल हबीब के फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखे, हमने देखा कि इस क्वार्टर में जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो बिल्कुल फ्लैट थी। हाउएवर ऑन द अदर साइड जो टोटल नॉन इंटरेस्ट इनकम थी वी सॉ 50% सर्ज ऑन दैट ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। तो आपको ये जो ट्रेजेक्ट्री है ऑफ फ्लैटिश एनआईआईज बट हायर नॉन इंटरेस्ट इनकम, आपको ये सस्टेनेबल लगती है? अगर आप देखें रिजल्ट वाज इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। अगर हम पहले बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की, हम बात कर लें, आई थिंक सीक्वेंशियली फ्लैट था, राइटली मेंशन, और मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था। और आप बाकी बैंक्स देखें सीक्वेंशियली डिक्लाइन आया है, तो अगर इसका फ्लैटिश ग्रोथ है तो आई थिंक इट्स अ इंकरेजिंग साइन। आई थिंक सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में, बिकॉज हमने देखा कि अप्रैल में लास्ट हाइक आया था, उसकी वजह से हमें पता है कि जो आपके सेविंग्स अकाउंट जो पहले प्राइस इन होते हैं और बाकी एसेट्स बाद में होते हैं, तो आई एक्सपेक्ट कि गोइंग फॉरवर्ड इन सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स आपकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो आपकी बेहतर हो सकती है। और एक और एंगल भी है, यस कि ये भी देख रहे हैं कि जो आपकी डिपॉजिट ग्रोथ है वो भी 3% ग्रोथ है, सो उसकी वजह से भी वी माइट सी सम इंक्रीज इन नेट इंटरेस्ट इनकम गोइंग फॉरवर्ड। आई थिंक एक और लेटेस्ट डेवलपमेंट बैंक्स में ये हुई थी कि जो आपका एमडीआर है, स्पेशली डिपॉजिट्स अप टू 10 मिलियन, उसके ऊपर एमडीआर एप्लीकेबल है, उसके बिलो एमडीआर एप्लीकेबल है, उसके ऊपर नहीं है। सो आई एक्सपेक्ट गोइंग फॉरवर्ड इसका बेनिफिट बैंक्स को ओवरऑल आएगा। जहाँ तक आप देखें नॉन इंटरेस्ट इनकम वाज अ सरप्राइजिंग फैक्टर, हमें देखा 50% ग्रोथ है। मैं इतनी ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अगर आप आइटम्स देखें जो इसमें ग्रोथ आई है वो एफएक्स इनकम में भी ग्रोथ आई है, डिविडेंड इनकम में भी ग्रोथ आई, फी कमीशन में भी ग्रोथ आई है। सो आप ये देखेंगे टोटल इनकम का जो नॉन अदर इनकम है उस एज ए प्रोपोर्शनेट ऑफ टोटल इनकम तकरीबन 23% हुई है इन द लेटेस्ट क्वार्टर। अगर आप इसका ट्रेंड देखें, पिछले हिस्टोरिकल नंबर देखें तो 19-20% है। सो वी एक्सपेक्ट कि आपकी नॉन अदर इनकम जो है वो काफ़ी ग्रोथ हेल्दी आएगी, बट वी माइट नॉट सी द सेम क्वांटम ऑफ ग्रोथ इन सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स। आई थिंक एक और जो थोड़ा सा फैक्टर डिस्टर्बिंग था वो आपकी कॉस्ट टू इनकम था। आप कॉस्ट टू इनकम देखो सीक्वेंशियली काफ़ी बड़ा है। लेटेस्ट क्वार्टर में तकरीबन 63% का नंबर आया है, विच आई वुड एक्सपेक्ट ऑन द लोअर साइड। अगर आप ये देखें इसकी एक्सपेंशन भी इतनी खास नहीं हो रही। आई थिंक कम जो बैंक है स्पेंडिंग ऑन द आईटी एंड कंप्लायंस, तो उसकी वजह से हमें लगता है कि थोड़ा ऑन द हायर साइड आया है, तो ये गोइंग फॉरवर्ड जाके और बेहतर हो सकता है। आपने एक और चीज़ मेंशन करी थी रिगार्डिंग प्रोविजंस। हमने देखा कि लास्ट क्वार्टर कंपनी ने प्रोविजंस बुक करे थे, इस क्वार्टर में रिवर्सल्स बुक करे हुए। अगर आप इस तरह देख लें, जो बैंक का जो इन्फेक्शन रेशो है वो तकरीबन 4% है, जो आपका कवरेज रेशो है, टोटल कवरेज रेशो तकरीबन वो आपका 100% है। सो एक अच्छी ट्रैजेक्टरी है। तो आप ये देखें जो लेटेस्ट क्वार्टर में कंपनी ने जो अर्निंग तकरीबन ₹7.30 की दिखाई है, तो आई एक्सपेक्ट कि पूरे साल में द बैंक शुड बी एबल टू अर्न अबाउट 30 से 32 रुपये अर्निंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। सो आप ये देखें अगर 30 रुपये की अर्निंग करते हैं तो अगर आप इसको 6 का मल्टीपल भी देखें तो 180 रुपये का स्टॉक बनता है। सो मुझे लगता है बेस्ड ऑन प्राइस टू अर्निंग रेशो स्टॉक काफ़ी चीप है। अगर आप इसकी यील्ड भी देखें तकरीबन 8 से 9% यील्ड है, तो आई थिंक इट्स ए गुड स्टॉक टू कीप। मगर आप ये देखें जो जस्टिफाइड प्राइस टू बुक है, जो हम यूजुअली बैंक्स को वैल्यू करते हैं, उसमें जो एक सस्टेनेबल आरओई लग रहा है वो 18 से 19% लग रहा है, और आपकी कॉस्ट टू इक्विटी भी तकरीबन 19% है। सो बेस्ड ऑन जस्टिफाइड प्राइस टू बुक वैल्यूएशन मुझे लगता है कि फैली वैल्यूड स्टॉक है, बट बेस्ड ऑन प्राइस टू अर्निंग मुझे लगता है थोड़ी जगह है। अगर आप इसकी थोड़ी हिस्टोरिकल ये भी देखें, इसका जो रिटर्न है यूजुअली इट्स अ स्लो मूविंग एसेट, बट वी नो कि थोड़ा सा अंडर वैल्यूड इस लेवल पे है, बट यूजुअली जिस तरह मार्केट परफॉर्म करती है उससे इनलाइन परफॉर्मेंस ही आती है, आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस ही होती है स्टॉक की। बट जहाँ तक मैं बोलूँ आई थिंक स्टेडी इनकम है, स्टेडी ग्रोथ है। अगर यहाँ से बैंक्स अपने जो करंट अकाउंट रेशो है थोड़ा सा इंप्रूव करती है, जो फिलहाल 30-37% है, वहाँ से हम देखेंगे गोइंग फॉरवर्ड मजीद अपटेक आ सकती है इन इंटरेस्ट इनकम गोइंग फॉरवर्ड।
अभी आपने बात की अर्निंग्स आउटलुक की, तकरीबन 30 टू 32 रुपीज़ का आपने जो है आगे का आपने प्रोजेक्शन दिया। अगर हम डिविडेंड पे आउट की बात करें तो बैंक का स्टडी एक 3.5 रुपीज़ का दोनों क्वार्टर्स में देखा। आपको ये इसी तरह का ट्रेंड आगे कंटिन्यू होता नज़र आ रहा है? देखिए, आप इसका ट्रेंड देखें तो यूजुअली 3 क्वार्टर्स में सिमिलर डिविडेंड आता है और 4th क्वार्टर में थोड़ा डिविडेंड बढ़ जाता है, 4.5 रुपये का आ जाता है। तो आप देखें अब तकरीबन 7 रुपये का डिविडेंड है डिस्पाइट ऑफ लोअर अर्निंग्स ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो हम अगले क्वार्टर एक्सपेक्ट करेंगे 8 रुपये का डिविडेंड हाफ ईयर में आ सकता है। तो 8 रुपये और 7 रुपये का एडअप करें तो 15 रुपये आ जाता है। अगर आप इसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशो देखें तकरीबन 17% है, वो एम्पल है। मिनिमम रिक्वायरमेंट तकरीबन 11.5% की। तो आई थिंक बेस्ड ऑन द अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी द कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, मुझे लगता है कि पूरे साल का जो डिविडेंड होगा वो 15 रुपये का होगा फॉर बैंक अल हबीब। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं फ्रीजलैंड कैंपेना एंग्रो पाकिस्तान लिमिटेड की, जिन्होंने अपने सेकंड क्वार्टर फॉर द कैलेंडर ईयर 2026 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अनाउंस किया। अगर हम इस क्वार्टर की कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर पर नजर डालते हैं तो ये ₹3.33 की आई, अप बाय 38.2% ऑन क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस एंड अप बाय 11 टाइम्स ऑन ऑन ईयर बेसिस। अगर हम कंपनी के डिविडेंड पर शेयर की बात करें तो कंपनी ने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया। अगर हम फर्स्ट हाफ की अर्निंग्स पर शेयर पर नजर डालते हैं तो ये ₹5.70 की आई, अप बाय 233.7% ऑन ईयर बेसिस, और कंपनी ने फर्स्ट हाफ का भी कोई डिविडेंड पर शेयर अनाउंस नहीं किया। कंपनी के फाइनेंशियल हाइलाइट्स में नजर डालें तो हम देखते हैं कि द नेट सेल्स ऑफ द कंपनी रीच्ड ₹30.14 बिलियन इन दिस क्वार्टर, अप बाय 4.9% ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। ग्रॉस मार्जिन्स एक्सपैंडेड टू 23.2%, अप बाय 2.2% ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस। अगर हम कंपनी की इफेक्टिव टैक्सेशन के बारे में बात करें तो दैट स्टूड एट 34.7% इन दिस क्वार्टर, डाउन बाय 4.3% ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। शहबाज, आपने फ्रीजलैंड कैंपेना का रिजल्ट देखा। हमने देखा कि जो ग्रॉस मार्जिन है उसमें एक अच्छी अप्रिसिएशन आई बाय ऑलमोस्ट लाइक 2.2% ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस। तो आपको क्या लगता है ये कुछ इनके इनपुट कॉस्ट की कमी थी या फिर इनके सेल्स वॉल्यूम में इजाफा था, और आपको ये ट्रेंड जो है आपको ये आगे जाता हुआ सस्टेनेबल लग रहा है? अगर आप रिजल्ट देखिए, रिजल्ट वाज एक्सेप्शनल। हमने ये देखा कि डिस्पाइट ऑफ हाई बेस इफेक्ट, जो लेटेस्ट क्वार्टर में सेल्स भी थी आई थिंक वो काफ़ी ऑन द हायर साइड थी। हमने देखा लेटेस्ट क्वार्टर में जो सेल्स ग्रोथ 5% की आई। आई थिंक द मेन रीज़न फॉर द एक्सेप्शनल अर्निंग्स वो तकरीबन ग्रॉस मार्जिन थे। हमें लेटेस्ट क्वार्टर में देखा जो ग्रॉस मार्जिन 23% के आए कंपेयर टू अ क्वार्टर अर्लियर तकरीबन 21% के थे। सो अब ये क्वेश्चन ये है कि आर दीज मार्जिन सस्टेनेबल और नॉट। सो लग ये रहा है कि ये थोड़े से ऑन द हायर साइड है। अगर हम अज्यूम करते हैं यही मार्जिन रहते हैं सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स तो फिर तो ये अर्निंग बहुत ज़्यादा आ सकती है इन द सेकेंड हाफ। अगर आप कुछ थोड़ा गौर करते हैं कि जो लेटेस्ट क्वार्टर में मार्जिन क्यों बढ़े हैं, आई थिंक ये हमने यूजुअली देखा है कि जून एंडिंग जो क्वार्टर होता है उसमें आपके जो ग्रॉस मार्जिन थोड़े से बेहतर इसलिए भी रहते हैं बिकॉज आपका सेल्स मिक्स चेंज होता है। अगर आप हिस्टोरिकली देखें जो मेजर रेवेन्यू ड्राइवर कंपनी के लिए है वो आपका यूएसटी सेगमेंट है। उसमें जो मार्केट शेयर है एंग्रो फूड्स का वो अबाउट 60% और मार्केट लीडर भी है। हमने ये भी देखा लास्ट 2-3 क्वार्टर्स जो कंपनी ने मार्केट शेयर लूज़ करा था वो दोबारा रीगेन करा है। तो बिकॉज ऑफ बेटर इकोनॉमी ऑफ स्केल थोड़े से मार्जिन्स बेहतर आए हैं और कंपनी ने कुछ खर्चा करा है ऑन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और कुछ आई थिंक फ्यूल सेविंग्स भी हैं, इलेक्ट्रिसिटी सेविंग्स भी हैं तकरीबन सोलर पैनल की वजह से। तकरीबन उसकी वजह से आपका जो इम्पैक्ट है 50 से 60 पैसे का है ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस। सो वी एक्सपेक्ट कि गोइंग फॉरवर्ड मार्जिन्स काफ़ी इंकरेजिंगली हेल्दी रह सकते हैं, बट वी डोंट एक्सपेक्ट कि ये मार्जिन आपके सस्टेनेबल रहेंगे। तो आप ये देखें लेटेस्ट क्वार्टर में आपके जो ग्रॉस मार्जिन तकरीबन 23% के हैं और उससे एक क्वार्टर पहले 21% के थे और उससे एक क्वार्टर पहले 16% के थे। सो मैंने कुछ कैलकुलेशन रन करी है। मैं एज्यूम करता हूँ कि जो पहले हाफ की जो आपकी अर्निंग है वो तकरीबन ₹3.33 और ₹2.40 तो ₹5.70 की है। आई एम एक्सपेक्टिंग गोइंग फॉरवर्ड बेस्ड ऑन सिमिलर रेवेन्यू एंड अज्यूमिंग अ ग्रॉस मार्जिन ऑफ अबाउट 17.5%। मुझे लगता है जो सेकेंड हाफ होगा उसमें जो सीक्वेंशियल अर्निंग आ सकती है तकरीबन ₹2 की क्वार्टर की आ सकती है। सो अगर ₹5.70 की अर्निंग फर्स्ट हाफ में है वी कैन एक्सपेक्ट कि 4-4.5 रुपये की अर्निंग सेकेंड हाफ में आ सकती है। तो तकरीबन 10 से 11 रुपये कंपनी की पूरे साल में होगी। अब अगला सवाल ये आता है कि अगर आप ये देखें कि यूजुअली जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल मिलता है फूड सेक्टर को तकरीबन अगर आप इसका अभी एवरेज देखें वो 21 टाइम्स है। तो अगर 21 टाइम्स को अगर आप 10 टाइम्स की अर्निंग आपकी आती है 10 रुपीज़ की, 210 रुपये का स्टॉक बनता है। और फिलहाल जो आपकी जो करंट प्राइस है 138 रुपीज़ है, तो उस तरह तो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। पर मुझे लगता है इसको कि आप एवरेज मल्टीपल 12-13 का भी दें अज्यूमिंग इन अर्निंग्स ऑफ अबाउट 11 रुपीज़, तो आई थिंक उस लेवल पे स्टॉक थोड़ा सा
फेयरली वैल्यूड है। बट आई थिंक एक और क्वेश्चन ये है कि बिकॉज हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता कि ग्रॉस मार्जिन क्यों बढ़े हैं, बिकॉज जो कंपनी है इस पर डिटेल्स इतनी शेयर नहीं करती है। वी डोंट एग्जैक्टली नो कि आपकी सेल्स मिक्स क्या है। अगर हमें एग्जैक्टली पता हो कि सेल्स मिक्स का टिल्ट किस तरफ जा रहा है और ग्रॉस मार्जिन क्यों बढ़े, तो उसके बाद हम और कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि यस ये मार्जिन सस्टेनेबल है। सो बट आई थिंक ओवरऑल मार्जिन काफ़ी हेल्दी हैं, अर्निंग्स काफ़ी हेल्दी हैं, एंड आई एक्सपेक्ट कि गोइंग फॉरवर्ड भी शायद इस तरह क्वार्टर तो हमें ना देखने को मिले, बट एक डिसेंट क्वार्टर मिल सकता है इन द थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर। अगर हम पे आउट की बात करें, अगर हम देखें प्रॉफिटेबिलिटी देखें, ईयरली ग्रोथ बहुत ह्यूज है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में, बट देन अगेन दे डिड नॉट अनाउंस एनी डिविडेंड इन द फर्स्ट क्वार्टर, और इस क्वार्टर में भी हमने कोई पे आउट नहीं देखा। तो आपके इल्म में मैनेजमेंट का कोई व्यू है कि वो अपनी प्रॉफिट्स को किस तरह यूज़ करना चाहते हैं, उनकी क्या कंसिडरेशंस हैं, एंड कैन द इन्वेस्टर्स इन द स्टॉक एक्सपेक्ट अ पे आउट एनी टाइम सून? थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से हम बात करते हैं। इसने 24 के बाद से डिविडेंड देना शुरू करा है, और इसका जो पे आउट यूजली 50-60% है, और यूजली जो कंपनी है सीक्वेंशली डिविडेंड अनाउंस नहीं करती है, साल के एंड में ही देखती है। सो वी एक्सपेक्ट अगर पूरे साल 10 रुपये की अर्निंग होती है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग 5 से 6 रुपये का डिविडेंड आ सकता है। और वैसे भी एज सच तो कंपनी को एक्सपेंशन तो नहीं कर रही है, कंपनी स्पेंडिंग ऑन ऑप्टिमाइजेशन एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज टू गेन बेटर मार्केट शेयर। सो मुझे लगता है कि साल में एंड में डिविडेंड आएगा और तकरीबन अच्छा एक डिसेंट डिविडेंड आएगा, और डिविडेंड लास्ट ईयर से बेहतर होगा। सो ओवरऑल और अगर आप एक और एंगल देखें, कंपनी के लेवरेज देखें, सीक्वेंशली मैंने देखा कि तकरीबन डेट टू इक्विटी रेशियो भी काफ़ी कम हुआ है। पहले एक क्वार्टर पर हायर साइड था, तो लेटेस्ट क्वार्टर में आपका कम हुआ है। सो ये ट्रेंड देखते हुए, कंपनी की कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन देखते हुए और प्रॉफिटेबिलिटी देखते हुए, मुझे लगता है कि साल के एंड में जो हमने देखा कि लास्ट ईयर कंपनी तकरीबन 4 रुपये का डिविडेंड दिया, आई एक्सपेक्ट कि इस जो लास्ट ईयर जो साल ख़त्म होगा 5 से 6 रुपये का डिविडेंड आ सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं एजीपी लिमिटेड की, जिन्होंने अपने सेकंड क्वार्टर फॉर द कैलेंडर ईयर 2026 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अनाउंस किया। अगर हम कंपनी की इस क्वार्टर की अर्निंग्स पर शेयर पर नजर डालते हैं तो ये ₹2.15 की थी, डाउन बाय 29.7% ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस एंड डाउन बाय 2.3% ऑन अ ईयर बेसिस। कंपनी ने जो इस क्वार्टर का डिविडेंड पर शेयर अनाउंस किया है वो ₹2 का है। अगर हम फर्स्ट हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर 2026 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को देखें, जो टोटल अर्निंग्स पर शेयर थी वो ₹5.20 की थी, फ्लैटिश थी, क्योंकि तकरीबन हमें सिर्फ 0.6% की रिडक्शन नजर आई ऑन अ ईयरली बेसिस, और कंपनी का फर्स्ट हाफ का डिविडेंड पर शेयर भी ₹2 था। अगर हम फाइनेंशियल हाइलाइट्स पर नजर डालें तो द नेट सेल्स रीच 4.68 बिलियन इन the second quarter, down by 31.7% on a quarter and quarter basis. हमें ग्रॉस मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट नजर आई तकरीबन 2.9% की, एंड दे एक्सपेंडेड टू 61.2%. इफेक्टिव टैक्सेशन स्टूड एट 7.4% इन दिस क्वार्टर, डाउन बाय 28.5% ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस। शहबाज, हमने एजीपी के रिजल्ट्स देखे, जब इन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग भी अनाउंस की थी तो हमने इसको बड़े डिटेल में डिस्कस किया। इस क्वार्टर में हमने सेल्स रेवेन्यू हमने देखा कि तकरीबन टॉप लाइन कॉन्ट्रैक्शन हुई तकरीबन 31.7% की ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। तो ये जो रेवेन्यू में कमी थी, आपको इसके पीछे क्या रीजन लगते हैं? पहले थोड़ी रिज़ल्ट की हम बात कर लेते हैं। रिज़ल्ट अगर आप देखें ओवरऑल काफ़ी वीक रिज़ल्ट है। अगर हम देखा लेटेस्ट क्वार्टर में जो इन्होंने इफेक्टिव टैक्सेशन तकरीबन 7% की आई है। अगर ये टैक्सेशन नॉर्मलाइज टैक्सेशन होती तो आई थिंक डिप थोड़ा ज़्यादा होता। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंटली हमने देखा सीक्वेंशली सेल्स काफ़ी डिक्लाइन आई। हम एक्सपेक्ट तो करें कि सेल्स ऑन द लोअर साइड आएगी, पर इतना डिक्लाइन नहीं आएगा। सो ये लग रहा है कि जो एजीपी की जो स्टैंड लोन अगर आप नंबर्स देखें तो कंपेयर टू कंसोलिडेशन, तो हमें लग रहा है जो एजीपी की सब्सिडरीज़ हैं या आपकी जो एसोसिएट्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी उन वीकर साइड रही है। हमने ये भी देखा है कि यूजली अगर देखें लास्ट ईयर ये हुआ कि बिकॉज ऑफ लो बेस इफेक्ट आपकी सेल्स काफ़ी बेहतर हो गई थी, और हमने लेटेस्ट क्वार्टर में भी देखा है कि सेल्स काफ़ी नीचे हैं। आई थिंक उसके काफ़ी न्यूमरस रीजन हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट कुछ रीज़न ये हो सकते हैं कि बिकॉज ऑफ हाई बेस इफेक्ट हमें ये पता है कि जो कुछ चंक ऑफ जो रेवेन्यू है वो एजीपी का एक्सपोर्ट होता है टूवर्ड्स अफगानिस्तान। सो वो भी आई थिंक एक क्लोजर की तरफ है, तो वहाँ से भी कंपनी को हिट आ रही है। और ये लग रहा है कि कुछ एक्सपोर्ट्स जो वाया आई थिंक सी हो रही थी वो भी नहीं हो रही हैं। सो ओवरऑल लग रहा है कि और एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि बिकॉज ऑफ इतनी प्राइसेस आपकी बढ़ गई हैं मेडिसिन की, उसकी वजह से काफ़ी ऑल्टरनेट्स अवेलेबल हैं। सो कुछ ये मिक्स ऑफ रीजंस हैं, बट वी नो कि फर्स्ट हाफ यूजली स्लो होता है एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ रीबाउंड इन सेल्स इन द सब्सिक्वेंट 2 क्वार्टर्स। अगर आप मार्जिन की बात करें, डिस्पाइट ऑफ लोअर सेल्स हमने देखा लास्ट क्वार्टर आपके जो ग्रॉस मार्जिन तकरीबन 58.2% के थे, लेटेस्ट क्वार्टर 61% के हैं। सो ये एक अच्छा ट्रेंड है। और हमने ये भी देखा कि आपकी अर्निंग्स तो ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस डिक्लाइन है, ऑन अ ईयर बेस फ्लैटिश है, बट फिर भी कंपनी ने डिविडेंड को मेंटेन करा। अगर आप एक और एंगल देखें, जो सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस हैं एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, डिस्पाइट ऑफ लोअर सेल्स हमने देखा
कि आपकी जो सेलिंग एक्सपेंस ऑन द हाई साइड आए हैं। सो लग ये रहा है कि कुछ इश्यूज़ हैं रिगार्डिंग वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ। तो कंपनी इज़ ऑफरिंग हायर डिस्काउंट्स या कंपनी इज़ ट्राइंग टू पेनिट्रेट इनटू डिफरेंट रीजन्स टू बिल्ड अप ऑन सेल्स। सो अब देखना पड़ेगा अगले क्वार्टर्स क्या आते हैं। सो आप ये देखें कि पूरे हाफ ईयर की अर्निंग तकरीबन 5.5 रुपये 70 पैसे की अर्निंग है। तो वी कैन एक्सपेक्ट अ रीबाउंड डेफिनेटली इन द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। तो मुझे ये लग रहा है कि पूरे साल जो लास्ट ईयर कंपनी ने तकरीबन अर्निंग 13.5-14 रुपये की करी थी, तो इस साल भी अर्निंग मोर और लेस ऑन द सिमिलर होगी, ऑन द लोअर साइड होगी। सो अच्छी ये बात है कि ग्रॉस मार्जिन मेंटेन्ड है, आपका डिविडेंड पे आउट भी मेंटेन है, एंड वी कैन एक्सपेक्ट गोइंग फॉरवर्ड भी। मैंने देखा कि लास्ट ईयर 4th क्वार्टर में कंपनी ने 6 रुपये का डिविडेंड दिया था। सो अगर 2 रुपये का भी डिविडेंड दिया है, हम ये समझ सकते हैं कि जो एंड ऑफ कैलेंडर 26 होगा वहाँ भी एक्सपेक्ट सिमिलर डिविडेंड। अरे एक और थोड़ी नेगेटिव चीज़ मैं AGP के बारे में देख रहा था, वो आपका इनका डेट टू इक्विटी रेशो है। लेटेस्ट क्वार्टर में तकरीबन 73%, अबव 70% का हो गया है। सो वी कैन एक्सपेक्ट सम हायर फाइनेंस कॉस्ट इन द अपकमिंग क्वार्टर्स, और अदर इनकम थोड़ी लोअर साइड ही रहेगी बिकॉज ऑफ लोअर कैश अवेलेबिलिटी जो बैंक के जो कंपनी के पास है ओवरऑल। अच्छा, अगर हम ओवरऑल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें, एक तो ये AGP का रिजल्ट हमने देखा है, एंड GSK का जो रिसेंटली रिजल्ट आया अभी फॉरन, तो बड़ा आउटस्टैंडिंग रिजल्ट उसका रहा। तो आपको इंडस्ट्री वाइज क्या ट्रेंड नज़र आता है इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल रिजल्ट्स? देखिए, अगर ओवरऑल हम देखें, वी वर एक्सपेक्टिंग अ स्लो डाउन इन सेल्स। अगर आप GSK की बात कर रहे हैं तो GSK का आई थिंक रिजल्ट वाज लिटिल लो देन एक्सपेक्टेशंस, बट जो सेल्स डिक्लाइन था वो AGP से काफ़ी कम था। बट ऑन द पॉजिटिव साइड हमने ये देखा कि जो आपके ग्रॉस मार्जिन है वो आपके मेंटेन रहे। और आई थिंक हमने ये देख रहे हैं कि अगर हमें पता है कि बेस्ड ऑन हाफ ईयर अर्निंग्स एंड फुल ईयर अर्निंग्स, मुझे लगता है कि GSK की जो पूरे साल की अर्निंग होगी वो 30 से 35 रुपये हो सकती है। तो स्टेटिंग अबाउट 11 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल। हमने ये भी देखा कि लास्ट क्वार्टर यूजुअली जो GSK है वो हाफ ईयरली डिविडेंड देता है। सो एक डिविडेंड का 8 रुपये आया था डिसंबर एंड में, और इस हम क्वार्टर एक्सपेक्ट कर रहे थे 8 रुपये का डिविडेंड आया है, बट वो 7 रुपये का डिविडेंड आया है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि 7 रुपये का डिविडेंड इस क्वार्टर आया, और हो सकता है पूरे साल में आप डिविडेंड मजीद 8 रुपये आ जाए। सो 15 रुपये का डिविडेंड आ सकता है। बट यूजुअली ये होता है, यूजुअली इन विंटर सीजन जो फर्स्ट हाफ होता है फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनी थोड़ा स्लो डाउन होता है इन सेल्स, बट वी कैन एक्सपेक्ट ओवरऑल फार्मा सेक्टर में रीबाउंड होंगी सेल्स, और आपके मार्जिन अगर इसी लेवल में मेंटेन रहते हैं तो वी माइट एक्सपेक्ट रीबाउंड इन अर्निंग्स बोथ सीक्वेंशियली एंड ऑन अ ईयर ऑन बेसिस इन सेकेंड हाफ कैलेंडर 26। थैंक यू शहबाज। दैट्स इट फॉर टुडे शो। आपसे मुलाकात होगी इसी हफ्ते हमारे रेगुलर शो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।